An Osho Talk is Dhammo Sanantanam, number 88. सर्वे संकारा अनिच्चाति यदा पञ्चायपसति अथ निबन्धति दुःखे समको विशुद्धिया सर्वे संकारा दुःखाति यदा पच्छायपसति अथ निबन्धति दुःखे समको विशुद्धिया सर्वे धम्मा अनात्ताति यदा पच्छायपसति अथ निबन्धति दुःखे समको विशुद्धिया उत्थान कालं मे अनुत्थानो युवा बलि आलस्यम् उपेतो संसङ्खप्पमनो कुसितो पच्छायमग्गम् अलसो न विन्दति योगां वेजायति भूरि अयोगा भूरि संकयो एतं द्वेधा पथं झत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानं निवेशेय यथा भूरि पवर्धते वनं छिन्दध्मा रुक्षं वनतो जायते भयं छित्त्वा वनञ्च वनस्थञ्च निब्बान होत भिक्खवो। सूत्र संदर्भ पूर्वार्ध। भगवान जेतवन में बिहरते थे। उनकी देशना में निरंतर ही ध्यान के लिए आमंत्रण था। सुबह दोपहर सांझ बस एक ही बात वे समझाते थे, ध्यान ध्यान ध्यान। सागर जैसे कहीं से भी चखो खारा है, वैसे ही बुद्धों का भी एक ही स्वाद है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य। 500 भिक्षु भगवान का आवाहन सुन ध्यान को तत्पर हुए। भगवान ने उन्हें अरण्यवास में भेजा। एकांत ध्यान की भूमिका है। अव्यस्तता ध्यान का द्वार है। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से ध्यान में सहयोगी है। उन 500 भिक्षुओं ने बहुत सिर मारा पर कुछ परिणाम न हुआ। वे पुनः भगवान के पास आए ताकि ध्यान सूत्र फिर से समझ लें। भगवान ने उनसे कहा, बीज को सम्यक भूमि चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ताजी हवाएं चाहिए, जलवृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है ध्यान। सम्यक संदर्भ के बिना ध्यान का जन्म नहीं होता है। इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, इस छोटे से संदर्भ को
जितनी गहराई से समझ लें उतना उपयोगी होगा। भगवान जेतवन में विहरते थे। विहार बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है। विहार प्रांत का नाम भी विहार इसलिए पड़ गया कि वहां बुद्ध विहरे। विहार का अर्थ होता है रहते हुए न रहना। जैसे झील में कमल विहरता है, होता है झील में, फिर भी झील का पानी उसे छूता नहीं, होकर भी नहीं होना, उसका नाम है विहार। बुद्ध ने विहार की धारणा को बड़ा मूल्य दिया है। वो समाधि की परम दशा है। एक तो है संसारी, वह संसार में रहता है, जल में कमलवत नहीं, कीचड़ में फंसा, कीचड़ में ही जीता है, कीड़े की भांति कीचड़ में उलझा। फिर एक दिन संसारी घबरा जाता है, घबरा ही जाएगा। इस कीचड़ में कभी किसी ने कुछ सार तो पाया नहीं। कीचड़ में कीचड़ ही हाथ लगी, दुर्गंध बढ़ती ही गई। इस कीचड़ से कभी किसी ने सुख तो जाना नहीं। हां, इस कीचड़ ने सुख के आश्वासन बहुत दिए, लेकिन कभी कोई आश्वासन पूरा नहीं किया। तो जितना बुद्धिमान आदमी होगा उतने जल्दी सजग हो जाएगा। बुद्धू होगा, दोहराता रहेगा, लेकिन बुद्धू भी कभी ना कभी सजग होगा। इस जन्म में, किसी और जन्म में, वर्षों बाद, जन्मों बाद। समय का ही फर्क होगा बुद्धिमान में और बुद्धिहीन में, लेकिन एक ना एक दिन ये बात तो समझ में आ ही जाएगी कि इस कीचड़ में कुछ सार नहीं है। सार खोजना हो कहीं और खोजो। तब एक दूसरा खतरा पैदा होता है। वह खतरा है संसार से भाग जाने का। छोड़ दो संसार, भगोड़े बन जाओ। दोनों स्थिति में तुम कमल नहीं बनते। या तो कीचड़ में उलझे होते हो तो कमल नहीं बनते, या फिर झील छोड़ के ही भाग जाते हो, फिर भी कमल नहीं बनते। विहरने का अर्थ होता है झील को छोड़ना नहीं और फिर भी छोड़ देना, भीतर से छोड़ देना। बाहर से जहां हो हर्ज नहीं, लेकिन भीतर से मुक्त हो जाना। संसार में रहते हुए भी संसार तुम्हारे भीतर ना हो तो विहार। इस शब्द को तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन इस पर कभी ध्यान न दिया होगा। बुद्ध की कथाओं में तो बार बार आएगा, बुद्ध यहां विहरते थे, बुद्ध वहां विहरते थे। बुद्ध की तो सारी कथाएं ही इसी से शुरू होंगी कि भगवान कहां विहरते थे। इस शब्द को खूब ध्यान करना। कभी कभी तुम्हें भी इसका अनुभव हो सकता है। किसी शांत दशा में तुम अपने घर में बैठे हो और अचानक तुम पा सकते हो कि घर तुम्हारे भीतर नहीं है, तो तुम्हें विहार का स्वाद मिलेगा। तुम अपनी पत्नी के पास बैठे हो और चौंक कर तुमने देखा कि कौन पत्नी कौन पति, कौन मेरा कौन तेरा। क्षण भर को एक अजनबी राह पर मिलन हो गया है, फिर बिछड़ जाएंगे। न पहले इसका कुछ पता था, न बाद में इसका कुछ पता रह जाएगा। ये थोड़ी सी देर के लिए संग साथ हो लिया है, नदी नाव संयोग, ये जल्दी ही टूट जाएगा। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, संयोगिक है, संयोग मात्र है। ऐसा अगर तुम्हें स्मरण आ जाए पत्नी के पास बैठे बैठे, तो तुम पाओगे पास भी बैठे हो, शायद हाथ हाथ में भी ले लिया है, लेकिन इतनी दूरी हो गई, तुम कहीं और वह कहीं और, दोनों के बीच अनंत आकाश जितना फासला होगा। तो विहार का अनुभव होगा, तो विहार का स्वाद लगेगा। ये शब्द ऐसे नहीं हैं कि इनका अर्थ तुम शब्दकोश में खोज लो। ये शब्द ऐसे हैं कि जीवन के कोश में इनका अर्थ खोजना पड़ता है। ये शब्द बड़े जीवंत हैं। ये शब्द ही नहीं है, ये चित्त की दशाएं हैं। भोजन करने बैठे हो, भोजन कर रहे हो, और कभी होश सध जाए क्षण भर को भी, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा
भोजन तो शरीर में जा रहा, तुम में तो जा ही नहीं सकता। तुम में तो जाएगा कैसे? तुम तो चैतन्य हो, चैतन्य में भोजन कैसे जाएगा? भोजन तो देह में जा रहा है, और भोजन देह की ही जरूरत है, तुम्हारी जरूरत भी नहीं। देह में जाएगा, देह बनाएगा, तुम तो दूर खड़े देख रहे। अगर भोजन करते समय ऐसी प्रतीति तुम्हें हो जाए तो विहार, तो विहर गए, तो उसी क्षण में तुम बुद्धत्व के पास पहुंच गए। संसार में रहे और संसार में ना रहे, कमलवत हो गए। ऐसा ये अद्भुत और अनूठा शब्द है। इसका अर्थ है जल से गुजरो लेकिन जल तुम्हें छुए नहीं। एक ज़ेन गुरु अपने शिष्यों को कहता था बार बार, जल से गुजरो और जल तुम्हें छुए नहीं। शिष्य जैसे शिष्य होते हैं सोचते थे ये बात हो नहीं सकती, प्रतीक्षा में थे कि कभी मौका लग जाए और गुरु को नदी में से गुजरते देख लें। ऐसा मौका भी आ गया। तीर्थ यात्रा पर गए थे और एक नदी पार करनी पड़ी, तो सारे शिष्य बड़े ध्यान से देख रहे थे कि गुरु के पैर को पानी छूता या नहीं। पानी तो छुएगा ही, पैर तो पैर हैं, पानी पानी है, कोई पानी किसी के लिए नियम थोड़ी छोड़ देगा। पानी छुआ तो शिष्यों ने गुरु को घेर लिया। उन्होंने कहा बार बार कहते हैं जल से निकलना और पानी छुए नहीं। हमने बहुत निकल के देखा, छूता था, तो हमने सोचा हमसे नहीं सदता है, आप तो साध लिए होंगे, आप भी निकल रहे हैं और जल छू रहा है। वो गुरु हंसा, उसने कहा कहां, मुझे जल नहीं छू रहा है, और जिसे छू रहा है वो मैं नहीं। पता नहीं समझे शिष्य या नहीं समझे। भोजन जब तुम कर रहे हो तो जो भोजन कर रहा है वह तुम नहीं हो। वस्त्र तुम जब पहन रहे हो तो जो वस्त्र पहन रहा है, जिस पर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, वह तुम नहीं हो। जब तुम धनी हो गए तब तुम धनी नहीं हुए, जब तुम गरीब हो गए तब तुम गरीब नहीं हुए। जब तुम्हें पद पर बिठा दिया तो तुम पद पर नहीं बैठे। तुम तो सदा साक्षी हो, तुम तो दृष्टा मात्र हो, तुम कभी कर्ता बनते ही नहीं, तुम कभी भोक्ता भी नहीं बनते, तुम तो दूर खड़े देखते ही रहते हो। तुमने अपने उस दृष्टा के तल को कभी छोड़ा नहीं, एक क्षण को तुम वहां से डिगे नहीं हो। वही तुम्हारी भगवत्ता है। जिसको विहार आ गया वही भगवान हो गया। भगवान जेतवन में विहरते थे, उनकी देशना में निरंतर ही ध्यान के लिए आमंत्रण था। देशना का अर्थ होता है कहना, समझाना, फुसलाना, लेकिन आदेश ना देना। देशना का अर्थ होता है राजी करना, लेकिन नियंत्रित ना करना। देशना का अर्थ होता है तुम्हारे बात के प्रभाव में, तुम्हारे बात की गंध में कोई चल पड़े तो ठीक, लेकिन किसी तरह का लोभ ना देना, किसी तरह के दंड की बात ना करना। क्योंकि जो लोग लोभ के कारण चल पड़ते हैं वो चलेंगे ही नहीं, जो दंड के कारण चल पड़ते हैं वे भी नहीं चलेंगे। तुमने अगर चोरी इसलिए नहीं की कि तुम्हें नरक का भय है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम अचोर हो। तुम हो तो चोर ही, चोरी भला ना की हो फिर भी तुम चोर हो। अगर नरक का भय ना होता तो तुम जरूर करते। अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि नरक इत्यादि नहीं होते तो तुम आज ही करोगे। अगर तुमने कुछ पुण्य किया स्वर्ग के लोभ में तो तुमने किया ही नहीं। तुमने कुछ दान दिया स्वर्ग के लोभ में तो तुमने दिया ही नहीं। दान का लोभ से कैसे संबंध होगा? दान तो लोभ के विपरीत है। तुमने दिया भी इसलिए कि पा सको। पंडित पुरोहित लोगों को समझाते हैं यहां 1 दो वहां 1 लाख गुना मिलेगा। ये दान हुआ। ये तो बड़ा मजेदार सौदा हुआ, बड़ा अद्भुत सौदा हुआ। ऐसा सौदा यहां तो होते नहीं कि तुम 1 दो और 1 लाख गुना मिलेगा। ये तो लॉटरी हुई, और ये तो बिल्कुल पक्का है कि मिलने ही वाला है। और इसलिए तुमने 1 दे भी दिया। 1 पैसा दे दिया 1 लाख पैसे मिलेंगे, 1 रुपया दे दिया 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो लोभ से दान निकला। और लोभ से दान कैसे निकल सकता है?
दान तो निकलता है जब चित्त अलोभ में होता है, और भय से नीति नहीं निकलती। नीति तो तभी निकलती जब चित्त अभय में प्रतिष्ठित होता है। तो बुद्ध ना तो भय देते हैं ना लोभ। देशना का अर्थ होता है सिर्फ निवेदन कर देना, ऐसा है, बस ऐसा है, वैज्ञानिक ढंग से कह देना। इसको ठीक से समझो। जैसे वैज्ञानिक अगर तुमसे कहेगा कि आग जलाती है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आग को छुओ मत। वो कहता तुम्हारी मौज, छूना हो छुओ, आग जलाती है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि आग तुम न छुओगे तो बड़ा पुण्य होगा। वो इतना ही कह रहा है न छुओगे तो जलने से बच जाओगे, छुओगे तो जल जाओगे। जलना हो तो छू लो, न जलना हो तो मत छुओ। लेकिन जब वैज्ञानिक कहता आग जलाती है, तो वो केवल तथ्य की सूचना दे रहा है। वो इतना ही कह रहा है कि ये आग का गुणधर्म है कि वो जलाती। तुम्हें करना हो करो, ना करना हो ना करो। तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं है। देशना का अर्थ होता है आदेश रहित उपदेश, सिर्फ तथ्य का निवेदन। तो बुद्ध निरंतर ही ध्यान के लिए देशना देते थे। सुबह दोपहर सांझ बस एक ही बात समझाते थे, ध्यान ध्यान ध्यान। एक और ज़ैन फकीर के संबंध में मैंने सुना है, एक विश्वविद्यालय का अध्यापक उसे मिलने गया। उस अध्यापक ने कहा मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शास्त्र से परिचित हूँ, बौद्ध शास्त्रों का ही अध्ययन किया है, उसी में मैं पारंगत हूँ। इसलिए आप मुझे संक्षिप्त भी कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, इसलिए लंबे प्रवचन की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सार की बात कह दें, आपने जो पाया है उसको संक्षिप्त में कह दें। मैं कोई मूढ़ नहीं हूं कि मुझे आप समझाएं, आप बस इशारा कर दें, मैं समझ जाऊंगा। बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, ऐसा उसने कहा। वो फकीर चुप ही बैठा रहा, कुछ भी ना बोला, एक शब्द ना बोला। थोड़ी देर चुप ही रही। फिर उस अध्यापक ने पूछा आप कुछ कहते नहीं? उस फकीर ने कहा मैंने कहा मौन ही सार है, तुम समझे नहीं, चूक गए, तुम्हें भ्रांति है कि तुम बुद्धिमान हो। मैं चुप रहा, मेरी चुप्पी से ज्यादा और क्या कहूं, यही सार है सारे अनुभव का। मैं शांत रहा, तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम देख लेते ये प्रज्वलित शांति, ये जलता हुआ भीतर का दिया। मैं चुप रहा, तुमने ही कहा था कि ज्यादा मत कहना, शब्द में तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने उतना ही कहा जितना कहना जरूरी था, मैं सिर्फ मौजूद था, लेकिन तुम चूक गए। अध्यापन कहा ठीक है, आप ठीक कहते हैं, इतनी गहरी मेरी समझ नहीं, एक आध दो शब्दों का उपयोग करेंगे तो चलेगा, फिर से कहें। तो उसने कुछ बोला नहीं, रेत पर बैठा था, अंगुली से रेत पर लिख दिया ध्यान। अध्यापक ने कहा इतने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा और कहें। फिर बोलते क्यों नहीं? रेत पर लिखने की क्या जरूरत है? उस फकीर ने कहा बोलने से यहां की शांति भंग होगी। ध्यान शब्द तो बोल दूंगा, लेकिन ध्यान की यहां जो अवस्था बनी है वो भंग होगी, लिखने से भंग नहीं होती, इसलिए रेत पर लिख दिया। उस अध्यापक ने कहा थोड़ा और कहें, इतने से काम न चलेगा। तो उसने दोबारा ध्यान लिख दिया। अध्यापक ने और जोर मारा तो उसने तीसरी बार ध्यान लिख दिया। अध्यापक तो पगला गया, उसने कहा आप होश में हैं, आप वही वही शब्द दोहराए जा रहे हैं। ज़ैन फकीर हंसने लगा, उसने कहा सारे बुद्धों ने बस एक ही शब्द दोहराया, सारे जीवन एक ही शब्द दोहराया। कितने ही शब्दों का उपयोग किया हो, लेकिन दोहराया एक ही शब्द, ध्यान ध्यान ध्यान। भाषा बदली हो, शैली बदली हो, कथा बदली हो, प्रसंग बदला हो, लेकिन एक ही बात कही है, ध्यान ध्यान ध्यान। सुबह दोपहर सांझ बस एक ही बात समझाते थे, ध्यान। सागर जैसे कहीं से भी चखो खारा है, वैसे ही बुद्धों का भी एक ही स्वाद है, ध्यान। बुद्धों को भी कहीं से भी चखो, ध्यान का ही स्वाद आएगा। फिर बुद्ध चाहे महावीर हो,
चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां बुद्धत्व हुआ है वहां से बस एक ही खबर आती, एक ही निमंत्रण आता है, एक ही बुलावा आता है, ध्यान। बुद्ध बार बार ऐसा कहते थे कि जैसा सागर को कहीं से भी चखो, खारा ही है। इस घाट चखो, उस घाट चखो, दिन में चखो, रात में चखो, चुल्लू से चखो कि प्यालियों में भर के चखो, सागर खारा ही है। ऐसे ही बुद्धों से दिन में सुनो कि रात, कि इस कोने से आओ कि उस कोने से, कि यह प्रश्न पूछो कि वह, इस बुद्ध से पूछो कि उस बुद्ध से। जो भी जाग गए उनका स्वाद एक ही है, ध्यान। स्वभावतः जागे हुए का एक ही स्वाद होगा, जागरण, और सोए हुए का एक ही स्वाद होता है, निद्रा। सोए हुए आदमी कितने ही भिन्न हों, उनकी नींद एक जैसी है, उनकी तंद्रा एक जैसी। तुम सब यहां सो जाओ आज रात, तो जब तक जागे हो तब तक थोड़ा बहुत शायद भेद भी हो, सोते ही तो सब भेद मिट जाएंगे, एक सी निद्रा सब पर छा जाएगी। फिर कोई आके अलग अलग चेहरों का निरीक्षण करने लगे तो एक ही तो स्वाद पाएगा, निद्रा का। कितना ही खोजबीन करे, स्त्रियां सोई होंगी, पुरुष सोए होंगे, बच्चे सोए होंगे, बूढ़े सोए होंगे, स्वस्थ सोया होगा, अस्वस्थ सोया होगा, कुरूप और सुंदर सोए होंगे, गरीब और धनी सोए होंगे, संसारी और सन्यासी सोए होंगे, लेकिन नींद एक सी होगी। नींद का स्वाद एक सा है, बेहोशी नींद का स्वाद है। ऐसी ही घटना परम जागरण में भी घटती। जो भी जागे उनका स्वाद एक है। निश्चित ही उनके शब्द अलग हैं। कृष्ण संस्कृत में बोले, बुद्ध पाली में बोले, महावीर प्राकृत में बोले, जीसस अरेमैक में बोले, मोहम्मद अरबी में बोले। भाषाओं के भेद, अलग अलग घाट, अलग अलग रंग ढंग की प्यालियां, अलग अलग देश, अलग अलग काल में बने हुए पात्र, लेकिन स्वाद एक है। और जो इस स्वाद को पहचान लेता है वही धार्मिक है। फिर वो हिंदू नहीं रह जाता, मुसलमान नहीं रह जाता, ईसाई नहीं रह जाता, सिर्फ धार्मिक रह जाता है। और धार्मिक होना परम स्वतंत्रता है। तब फिर कहीं से भी खबर आती है, वो पहचान लेता है कि वो संदेश भगवान का ही है। ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य, थॉटलेस कॉन्शसनेस। निर्विचार चैतन्य को ख्याल में लो। दो बातें हैं, एक तो निर्विचार, कंटेंटलेस, कोई विषय वस्तु ना रह जाए चेतना में, कोई चीज बचे ना जिसके संबंध में तुम सोच रहे हो, कोई सोच विचार ना बचे। जैसे कि दिया जले लेकिन दिए के आसपास कोई भी चीज ना हो जिस पर प्रकाश पड़े, ऐसी चैतन्य की दशा हो कि आसपास कुछ भी ना हो जिस पर चेतना पड़े, जिसके प्रति तुम चेतन हो। कुछ भी चेतन होने को ना बचे, सिर्फ चेतना बचे, शुद्ध चेतना बचे। तो पहली तो बात है विचार शांत हो जाएं, शून्य हो जाएं, विदा हो जाएं, आकाश से बदलियां चली जाएं, कोरा आकाश बचे। और दूसरी बात है ये आकाश जागा हुआ हो, चैतन्यपूर्ण हो। अक्सर ऐसा नींद में हो जाता है, गहरी निद्रा में विचार तो चले जाते हैं, स्वप्न भी चले जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुम भी चले जाते हो। इसलिए पतंजलि ने सुसुप्ति को ध्यान के बहुत करीब कहा है, जरा सा भेद बताया है। वो जरा सा बड़ा भेद है, छोटा नहीं। पतंजलि ने कहा सुसुप्ति और समाधि एक जैसे हैं, जरा सा भेद है। सुसुप्ति में निद्रा होती है, समाधि में जागरण होता है, इतना सा भेद है। अन्यथा दोनों एक जैसे, क्योंकि दोनों में विचार नहीं होते। सुसुप्ति भी निर्विचार होती है और समाधि भी निर्विचार होती है, मगर समाधि में भीतर का आदमी जागा होता है।
ऐसा समझो कि एक आदमी को क्लोरोफार्म दे दिया और उसको स्ट्रेचर पर रख के ले आया और इस बगीचे में घुमाया। जरूर उसके नासापुट फूलों की गंध से परिचित होंगे, लेकिन उसे होश नहीं। ठंडी हवाएं उसके मुख को छुएंगी, शीतलता उसके आसपास बहेगी, लेकिन उसे पता नहीं। पक्षी गीत गाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं। सुंदर फूल खिलेंगे, लेकिन उसे पता नहीं। फिर तुम उसे बगीचे में घुमा कर ले गए। जब उसे होश आएगा तो वो कुछ भी ना कह सकेगा कहाँ गया था। गया तो था बगीचे में, लेकिन वो खुद कुछ भी ना कह सकेगा। वो होश में नहीं था। बगीचे में तो गया था, लेकिन होश में नहीं था। फिर उसी आदमी को होश में लाओ। बगीचा वही है, पक्षी वही है, उनकी गुनगुनाहट वही है, गंध वही है, हवाएं वही हैं, लेकिन अब यह आदमी जागा हुआ है। सुसुप्ति में हम रोज ही उस बगीचे में जाते हैं जिसका नाम परमात्मा है, लेकिन हम जाते हैं बेहोश, क्लोरोफार्म की दशा में। रोज रोज हम उसके पास पहुंचते। इसलिए जिस दिन तुम ठीक से नहीं सो पाते, उस दिन बड़ी बेचैनी लगती। उस दिन परमात्मा से संबंध ना हो पाया। मूर्छित ही सही, लेकिन अपने घर लौट जाते हो गहरी नींद में। ऊर्जा मिलती, जीवन मिलता है, ताजगी मिलती। जिस दिन गहरी नींद आ गई, उस दिन सुबह तुम उठ के अपने को ताजा पाते हो, नया जीवन पाते हो। जिस दिन गहरी नींद ना आई, उस दिन तुम थके मांदे होते। सुबह अपने मूल स्रोत से संबंध ना जुड़ा। सुसुप्ति में भी संबंध जुड़ता है, लेकिन संबंध मूर्छा का है। समाधि में संबंध जुड़ता है होश पूर्वक। जागे हुए तुम परमात्मा में प्रवेश करते हो, जागे हुए लौटते हो। और अगर जाग कर गए और जाग कर लौटे तो फिर लौटते ही कहां, फिर तो वहीं स्थित हो जाते हो। फिर आना जाना सब चलता रहता है और तुम बने वहीं रहते हो, वहीं ठीक अपने अंतस्थल के केंद्र पर। निर्विचार चैतन्य ध्यान का अर्थ है। 500 भिक्षु भगवान का आवाहन सुन ध्यान को तत्पर हुए। भगवान ने उन्हें अरण्यवास में भेजा। एकांत ध्यान की भूमिका है। ध्यान के प्राथमिक चरण में एकांत गहरा साथ देता है। एकांत का इतना ही अर्थ नहीं है कि तुम अकेले हो। एकांत का यही अर्थ है कि तुम्हारे भीतर भीड़ ना हो। तो बाहर की भीड़ भी अगर छोड़ दो तो थोड़ा सहयोग मिलता है, लेकिन थोड़ा। उस पर ही निर्भर मत हो जाना, क्योंकि कोई जंगल में भी बैठ के औरों का विचार कर सकता है। पहाड़ की गुफा में बैठ के भी घर की सोच सकता है, दुकान की सोच सकता है। सोचने पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो भीड़ तो फिर भीतर बनी रहेगी। न भीड़ बाहर हो, न भीड़ भीतर हो। दूसरे की मौजूदगी भीड़ है, वस्तुतः या विचारता। दूसरे की अनुपस्थिति एकांत है। अगर तुम बाजार में भीड़ में बैठे हुए एकांत साध पाओ तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं। अगर ये कठिन हो शुरू में, तो कभी कभी समय निकाल कर पहाड़ पर चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वर्ष में कुछ दिन अकेले में बिताओ, जहां बिल्कुल भूल जाओ कि कोई दूसरा है भी, जहां तुम एकमात्र बचो, जहां कोई बोलने को ना हो, जहां कोई विचारने को ना हो, जहां दूसरा तुम्हारी सीमा ना बनाता हो, वहां तुम असीम हो जाओगे। एकांत ध्यान की भूमिका है, प्राथमिक भूमिका है। शुरू में सभी को सहयोग मिलता है, लेकिन इस एकांत से जो ग्रसित हो जाते, उन्होंने भूमिका का उपयोग ना किया, भूमिका उनके लिए फांसी बन गई। कुछ लोग जंगल जाते, फिर लौटने में डरने लगते। एकांत में जाना जरूर, लेकिन एकांत लक्ष्य नहीं है। एकांत तो केवल प्राथमिक भूमिका है। आना तो लौटकर यहीं, परीक्षा तो यहीं होगी। अगर एकांत में जाके अच्छा लगा और तुम उस अच्छे लगने के कारण वहीं बस रहे और तुम डरने लगे कि अब भीड़ में जाएंगे तो ध्यान टूट जाएगा, तो ध्यान तुम्हारा लगा ही नहीं। जो भीड़ में जाने से टूट जाए वो ध्यान नहीं। ध्यान का तो अर्थ ही यह है कि अब तुम इतने सबल हो गए कि अब अगर तुम भीड़ में भी आओगे तो भी कोई अंतर ना पड़ेगा।
भीड़ हो या ना हो, तुम्हारे भीतर अब भीड़ नहीं हो सकती। तुम इतने तो जाग गए। हाँ, शुरू शुरू में उपयोगी हो सकता है। हम पौधे को लगाते हैं तो शुरू शुरू में उसके पास बागुड़ लगा देते हैं। अभी कमजोर है, अभी कोमल है, अभी जरा सी चीज से टूट जाएगा, हवा का बड़ा झोंका आ जाए कि कोई जानवर आ जाए कि कोई बच्चा उखाड़ ले, जल्दी ही पौधा बड़ा हो जाएगा। पौधा बागुड़ के ऊपर निकल जाएगा, फिर बागुड़ हम हटा देंगे। अब कोई हर्ज नहीं। अब पौधे की अपनी जड़ें फैल गई जमीन में, अब वो अपने पैरों खड़ा हो गया। अब आकाश से होड़ लेगा, बड़ी हवाओं से टक्कर लेगा। अब आए जिससे आना हो, अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही ध्यान है। शुरू में कोमल तंतु होते ध्यान के, तब एकांत उपयोगी है। इसलिए बुद्ध ने एकांत में भेजा, अरण्य में भेजा, कहा जंगल चले जाओ। अव्यस्तता ध्यान का द्वार है, और जंगल में अव्यस्त हो जाना आसान होगा। करने को कुछ बचेगा नहीं। भीड़ भाड़ में तो करने को हजार बातें, करना ही करना, सुबह से सांझ तक करना ही करना। हम उसमें डूब ही जाते। करने की बाढ़ है, मौका ही नहीं मिलता कि कभी थोड़ी देर को ना करने का मजा भी लें। और करने वालों ने इस बुरी तरह हमारे मन को आच्छादित किया है कि अगर तुम खाली बैठे हो तो लोग कहेंगे आलसी हो, अगर तुम खाली बैठे हो तो लोग कहेंगे खाली मत बैठो। खाली मन शैतान का घर हो जाता है। अगर तुम थोड़ी देर को आंख बंद करके बैठो तो लोग कहेंगे क्या आलस्य कर रहे हो, अरे कुछ करो, कर्मठ बनो। आंख बंद करके तुम बैठते हो तो तुम देख लेते हो कोई देख तो नहीं रहा, तो लोग समझेंगे कि क्या कर रहे हो। ना करने के संबंध में इतना विरोध है, शांत बैठने के संबंध में इतना विरोध है कि आदमी बैठता भी है तो दरवाजे द्वार लगा के खिड़की बंद करके बैठता है कि कोई देखे ना। क्योंकि लोग कहते हैं कुछ कर रहे हो तो ठीक, कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो, समय क्यों गंवाते हो। सुनते हो ना, लोग कहते हैं समय धन है, टाइम इज मनी। पागल हैं ये लोग। कहते हैं समय को निचोड़ लो, कुछ कर गुजरो, कुछ थोड़ा धन और बढ़ा लो, एक पद पर और चढ़ जाओ, तिजोरी थोड़ी और बड़ी कर लो, मकान थोड़ा और बड़ा बना लो, कुछ कर गुजरो। थोड़ा समय हाथ में है, अभी तो मौत आएगी, सब पड़ा रह जाएगा। मगर इसका उन्हें याद भी नहीं। वो कहते हैं समय का उपयोग कर लो। करने की बड़ी आपत्ति है। और जो भी जीवन का परम सत्य है, ना करने में उपलब्ध होता है। कर्म से नहीं, अकर्ता के भाव से उपलब्ध होता है। शांत और शून्य दशा में उपलब्ध होता है। करने से संसार मिलता है, न करने से परमात्मा मिलता है। किए मिट्टी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। सोना तो बरसता है जब तुम ना करने की दशा में आते हो। तो भेजा उन्हें एकांत में ताकि अव्यस्त हो सकें, अनऑक्युपाइड। छोटे मोटे जीवन के रोजमर्रा के काम न रह जाएं, घड़ियां खाली हों, शांत वृक्षों के नीचे बैठ सकें, पक्षियों के गीत सुन सकें, जलप्रपात का नाच सुन सकें, सरिता की कलकल सुन सकें, हवाओं की मरमर वृक्षों से निकलती हुई सुन सकें, आकाश के चांद तारे देख सकें। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मनुष्य ने एक दुनिया बना ली है, प्रकृति के विपरीत मनुष्य ने अपनी दुनिया बना ली। सीमेंट के रास्ते, सीमेंट के मकान, सीमेंट के जंगल आदमी ने बना लिए। उनमें कहीं खबर ही नहीं मिलती कि परमात्मा भी है। बड़े नगर में परमात्मा करीब करीब मर चुका है, क्योंकि परमात्मा की खबर वहां मिलती है जहां चीजें बढ़ती हैं। पौधा बड़ा होता है तो खबर देता है जीवंत। अब कोई मकान बड़ा तो होता नहीं, जैसा है वैसे ही होता है। रास्ता सीमेंट का कोई बढ़ता तो नहीं, जैसा है वैसे रहता है, मुर्दा है। जीवन का लक्षण क्या है? बढ़ाव, वृद्धि, वर्धमान होना जीवन का लक्षण है। हमने एक मुर्दा दुनिया बना ली। मशीनें बढ़ती नहीं, मकान बढ़ते नहीं, सीमेंट के रास्ते बढ़ते नहीं, सब मुर्दा है, सब ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए में हम जी रहे हैं, हम भी ठहर गए।
जिनके साथ हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो आदमी मशीनों के साथ काम करता है धीरे धीरे मशीनी हो जाता है, हो ही जाता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारा कृत्य धीरे 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 हमारी आदतें बना देता है, वही हमें घेर लेता है। आदमी ने जो एक लोहे और सीमेंट की दुनिया बनाई है वो बड़ी खतरनाक है। वहां आदमी के हस्ताक्षर तो मिलते हैं लेकिन परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती। परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा की थोड़ी झलक के लिए प्रकृति के करीब जाना उपयोगी है, क्योंकि वहां सब कुछ नाचता हुआ है, अभी भी जीवित है, अभी भी वृक्ष बढ़ते हैं, अभी भी फूल खिलते हैं। शहरों में तो आकाश दिखाई ही नहीं पड़ता, महानगरों में तो चांद तारे उगते कि नहीं पता ही नहीं चलता। महानगरों में सूरज अब भी आता है कि जाता है, कब आता कब जाता किसी को खबर नहीं होती। जीवन का जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसकी तरफ आंखें बंद हो गई। अपनी आंखें गड़ाए हम भागे जाते, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, एक मकान से दूसरे मकान में भागते रहते। चारों तरफ भीड़ है, आदमी ही आदमी, चारों तरफ पागलपन है, चारों तरफ उपद्रव है, दंगे फसाद है, और चारों तरफ आदमी की बनाई हुई झूठी कृत्रिम दुनिया है। इस झूठ में अगर परमात्मा मर गया हो या परमात्मा का पता ना चलता हो तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। इस सदी में अगर परमात्मा सबसे कम मौजूद है तो उसका कुल कारण इतना है कि आदमी बहुत मौजूद हो गया है और आदमी ने सब तरफ अपना इंतजाम कर लिया है, सब तरफ से परमात्मा को खदेड़ के बाहर कर दिया है, परमात्मा का निष्कासन कर दिया गया है, उसे दूर फेंक दिया गया है। रहे कहीं हिमालय में, रहे कहीं पहाड़ों में, रहे कहीं जंगलों में। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे अरण्य में कि चले जाओ, और उन दिनों तो आदमी इतना मजबूत नहीं था जितना आज है, और उन दिनों तो नगर इतने विकृत न हुए थे जितने आज है। फिर भी बुद्ध भेजते थे जंगलों में। उन्होंने भी वृक्षों और नदियों के किनारे बैठकर उसकी झलक पाई थी, तो उन्होंने भेजा। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मंदिर भी तुम्हारे उतनी खबर नहीं देते परमात्मा की, ना तुम्हारी मस्जिद, ना तुम्हारे गुरुद्वारे, जितनी खबर एक वृक्ष देता है। जीवंतता बढ़ाओ, फैलाओ। वृक्ष को देखते हो, अपूर्व है, इतना रहस्यमय है, एक गहरा जगत अपने भीतर छिपाए हुए है। उसके भी बड़े सपने हैं आकाश को छूने के, उसकी भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और टिकता है। उसके भीतर भी कोई प्राण छिपा है, कोई आत्मा है। पशु पक्षियों को गौर से देखते, उनकी आंख में झांकते। प्रकृति सदा से ध्यान के करीब लाने का एक अपूर्व उपाय रही। उन 500 भिक्षुओं ने बहुत सिर मारा, गए जंगल, बहुत सिर मारा, मगर कुछ परिणाम ना हुआ। जंगल गए होंगे, जंगल गए नहीं। पहुंच तो गए होंगे वृक्षों के पास, झरनों के पास, लेकिन अपने ही मन में घिरे रहे होंगे, वह आदमी के मन में ही उलझे रहे होंगे। बात समझे नहीं। जंगल जाने से ही थोड़ी कुछ हो जाएगा। जंगल के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ है आदमी और आदमी की सभ्यता पीछे छोड़ जानी चाहिए। अगर उस सभ्यता को तुम अपने मन में ले गए जिनका नाम संस्कार है, अगर उन संस्कारों को तुम अपने साथ ले गए तो तुम वहां भी उन्हीं संस्कारों में घिरे बैठे रहोगे। तो ऊपर से तो दिखाई पड़ता तुम जंगल आ गए, लेकिन भीतर से तुम कहीं भी आए ना कहीं गए, तुम वहीं के वहीं हो जहां थे। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर परिणाम कुछ ना हुआ, और शायद बुद्ध की बात सुन के वो लोभ में पड़ गए। ध्यान की महिमा सुनी होगी,
ध्यान का गुणगान सुना होगा, ध्यान का अपूर्व आनंद सुना होगा, सच्चिदानंद की बातें सुनी होंगी, समाधि के सुख का, बुद्ध का वचन मन में लोभ को जगाया होगा, मन में वासना उठी होगी कि ऐसी समाधि हमें भी मिले। गए थे लेकिन बिना समझे चले गए, गए थे लेकिन ठीक से समझ के ना गए कि ध्यान कैसी परिस्थिति में पैदा होता है, कैसी मनस्थिति में पैदा होता है। तो बहुत सिर मारा, सिर मारने से क्या होगा? सिर मारने से ध्यान होता होता तो बड़ी आसान बात हो जाती। समझ चाहिए, सिर मारने से कुछ भी नहीं होता, और समझ ना हो तो सिर मारने से और उलझन बढ़ सकती। समझ हो तो सूत्र बड़े सरल हैं, सहज। फिर सिर मारने में उन्होंने किया क्या होगा? लड़े होंगे विचारों से। सिर मारने का मतलब साफ है, लड़े होंगे विचारों से। बुद्ध ने कहा निर्विचार चैतन्य, तो विचारों को हटाने की कोशिश की होगी, मारामारी की होगी विचारों के साथ। और जब तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उनको कभी ना हटा पाओगे। विचार लड़ने से कभी हटते ही नहीं, बढ़ते और बढ़ते। किसी एक विचार से लड़के देखो, वो तुम्हारा पीछा करने लगेगा। जितना तुम उसे हटाओगे उतना वो तुम्हारे संग साथ होने लगेगा, उछल उछल के तुम्हारे बगल में चलेगा, आगे पीछे होगा। तुम उसे हटाओ, तुम्हारे हटाने से नहीं हटेगा, तुम्हारे हटाने की चेष्टा से उसको और बल मिलेगा। नहीं, विचारों से लड़के कोई विचारों से मुक्त नहीं होता, विचारों के प्रति साक्षी बन के मुक्त होता है। और साक्षी बनने में कैसा सिर मारना? साक्षी बनने में सिर मारना ही नहीं होता, साक्षी बनने में तो बैठ जाता आदमी चुपकी मार के भीतर, विचार आते जाते देखता, न पक्ष में सोचता न विपक्ष में सोचता, न तो कहता बुरे हैं न कहता भले हैं, कोई मूल्यांकन नहीं करता, कोई निर्णय नहीं लेता, आए जाएं, उदासीन, तटस्थ, न राग न विराग। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, न बुलाता है न धकाता है। ऐसी चित्त की दशा में जब न विचार कोई बुलाए जाते और न धकाए जाते, धीरे धीरे विचार तिरोहित हो जाते, सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे के छा जाने पर भी साक्षी भाव में बैठा आदमी एकदम दीवाना नहीं हो जाता कि मिल गया मिल गया, क्योंकि मिल गया कि विचार आ गया। जैसे ही कहा मिल गया, चूक गए, पहुंचते पहुंचते फिसल गया पैर, पड़ने को था आखिरी मंजिल पर और गिर गए गड्ढे में। आखिरी समय तक पीछा करेगा मन, अगर तुमने जरा सी भी उसको सुविधा दी। तुमने कहा मिल गया कि पा लिया कि अरे यही है, बस ये शब्द बन गए कि चूक गए, कि बाधा पड़ गई। विचार के प्रति सिर्फ जागना है, और जाग के जब विचार चला जाए तो शून्य को भी पकड़ नहीं लेना है। शून्य जब आए तो उसके प्रति भी उदासी रखना। सुन लो ठीक से, तुम्हारे जीवन में भी वो घटना कभी ना कभी घटेगी, घटनी चाहिए। जब शून्य आए तो एकदम से प्रफुल्लित मत हो जाना, नहीं तो विचार ने फिर दांव मार दिया, फिर पीछे से आ गया, फिर पीछे के दरवाजे से घुस आया। बाहर ही खड़ा था, देख रहा था कि कहीं मौका मिल जाए तो प्रवेश कर जाए। शून्य आए तो शून्य को भी देखना उसी तरह निष्पक्ष जैसे विचारों को देख रहे थे। कहना ठीक है, तुम भी आए तो ठीक, जाओ तो ठीक, तुमसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। शांति भी आए तो शांति को भी ऐसे ही देखना, उदास, नहीं कुछ रस लेना। तब शांति बढ़ेगी, तब शून्य घना होगा और धीरे धीरे विचार थक जाएगा, इतना थक जाएगा कि उसमें प्राण न रह जाएंगे कि वो वापस लौट सके। इस दशा का नाम ध्यान है। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर कुछ परिणाम ना हुआ। सिर मारने से परिणाम होता भी नहीं। सिर मारने से विक्षिप्त हो सकते हो, विमुक्त नहीं। ये कोई जिद्दाजिद थोड़ी है, ये कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी, ये कोई युद्ध थोड़ी है। यहां समझ काम आती। वे पुनः भगवान के पास आए ताकि ध्यान सूत्र फिर से समझ लें।
भगवान ने उनसे कहा बीज को सम्यक भूमि चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ताजी हवाएं चाहिए, जल वृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है ध्यान, सम्यक संदर्भ के बिना ध्यान का जन्म नहीं होता। और तब उन्होंने ये सूत्र उन 500 भिक्षुओं को कहे। ये सूत्र अपूर्व मूल्य के हैं। सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा दुखाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सबे धम्मा अनत्ताति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। यह है मार्ग विशुद्धि का, एस मग्गो विशुद्धिया। और 3 बातें कही। ये 3 बुद्ध धर्म के मूल आधार हैं। इन 3 पर बुद्ध की सारी देशना खड़ी है, इन पर उनका पूरा मंदिर बना है। पहला, सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब संस्कार अनित्य हैं। जो भी है इस जगत में क्षणभंगुर है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। यह पहला सूत्र, यह पहली आधारशिला। सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पग्नाय पश्यति। ऐसा जिसने प्रज्ञापूर्वक देख लिया कि संसार में सभी कुछ क्षणभंगुर है, फिर वो कुछ पकड़ेगा नहीं, फिर पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं। जहां पानी के बबूले ही बबूले हैं, वहां पकड़ने को क्या है। जब संसार ही पूरा का पूरा पानी का बबूला है, तो तुम्हारे विचार तो बबूलों की छायाएं समझो, बबूले भी नहीं। संसार बबूला है। एक सुंदर स्त्री द्वार से निकल गई। बुद्ध कहते हैं यह सुंदर स्त्री पानी का बबूला है, और इस सुंदर स्त्री का जो प्रतिबिंब तुम्हारे मन में बना वो विचार है, वो तो बबूले की छाया, वो तो बबूला भी नहीं है, वो तो बबूले का फोटोग्राफ। सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब अनित्य है। इस भाव में गहरे उतरे तो बुद्ध ने कहा यह पहली भूमिका, इससे सम्यक भूमि मिल जाएगी बीज को कि सब अनित्य है। तो पकड़ने को क्या है? जब संसार अनित्य है तो विचारों की तो कहना ही क्या, विचार तो संसार की छायाएं मात्र, छाया की छाया, फिर उसमें पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं। हम विचारों में इतना रस लेते हैं क्योंकि विचारों को हम सोचते हैं बड़े बहुमूल्य हैं, और हम विचारों को इसलिए बहुमूल्य सोचते हैं कि हम सोचते हैं इन्हीं विचारों के माध्यम से जगत में कुछ कर लेंगे, संसार में कुछ हो लेंगे, धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, सौंदर्य पालेंगे, कुछ कर गुजरेंगे जगत में। लेकिन अगर जगत पूरा का पूरा अनित्य है, आज है कल नहीं हो जाएगा। थोड़ा सोचो, तुम एक नदी के तट पर बैठे हो, एक चट्टान पर बैठे हो, सामने नदी की धार बह रही, पास में ही रेत का ढेर लगा है। तुम अगर पानी पर अपने हस्ताक्षर करो तो तुम कर भी ना पाओगे कि वो मिट जाएंगे, तो तुम पानी पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, या कि करोगे, क्योंकि तुम देखते हो कि कर भी नहीं पाते, मिट जाते हैं। पानी का स्वभाव ऐसा, यहां बना नहीं कि मिट गया नहीं। तुमने हस्ताक्षर कर भी दिए पानी पर तो टिकेंगे नहीं, तो तुम पानी पर नहीं करोगे। रेत पर लिखोगे, रेत पर लिखोगे तो पानी से ज्यादा टिकते, मगर हवा का एक झोंका आया और मिट जाते। नहीं, तुम रेत पर भी लिखने में कुछ मजा ना लोगे, तुम चट्टान पर करोगे, तुम चट्टान पर खोदोगे नाम, लेकिन चट्टान भी मिट जाती थोड़ी देर अबेर। समझो कि पानी बहुत जल्दी बिखर जाता, रेत थोड़ी देर से, चट्टान और थोड़ी देर से। जो रेत है वो कभी चट्टान थी, ख्याल रखना, और जो चट्टान है वो कभी रेत हो जाएगी। और मजा यह है कि चट्टान को जिसने रेत बना दिया वो पानी है। जो पानी से हार गई वो पानी से मजबूत कैसे होगी? पानी पर दस्तखत करने में घबराते हो,
चट्टान पर दस्तखत कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि पानी चट्टान को तोड़ देता है। इस जीवन में हम जो भी कर गुजरने की आकांक्षाएं लिए बैठे वे सब पानी पर हस्ताक्षर जैसी हैं। चट्टान पर भी हस्ताक्षर करो तो वे भी चले जाते हैं, वे भी बसते नहीं। कितने लोग इस जमीन पर हुए, कितने लोग नहीं हुए इस जमीन पर। वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहां आज नगर हैं कभी मरघट थे, जहां आज मरघट हैं कभी नगर थे। कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कितने लोग पैदा हुए, खो गए। उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे, क्या थे। तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे, और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे, और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे। क्या छूट गया है? तुम भी ऐसे ही खो जाओगे जैसे वे खो गए। और फिर यह भी सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया, समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया, तो सार क्या है? नाम में सार क्या है? नाम छूट भी जाए तो क्या सार है? क्या फायदा सिकंदर को? इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को? सिकंदर ना बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे? जब स्वयं ही ना बचे तो स्वयं की तस्वीरें अगर टंगी भी रह गई तो उनका मूल्य क्या है? किसको मूल्य है? किसको प्रयोजन है? बुद्ध कहते हैं अगर ध्यान में वस्तुतः गहरे उतरना हो तो पहली बात प्रगाढ़ कर लेना। यह पहला भाव तुम्हारी हवा बन जाए। सव्वे संखारा अनिच्चाति। सब संसार अनित्य है, सब बेशर्त निरपवाद क्षणभंगुर है। अभी है, अभी चला जाएगा। तो इसमें पकड़ने योग कुछ भी नहीं। साक्षी बन के भीतर बैठना। संसार में पकड़ने योग कुछ नहीं है। आंख बंद जब करोगे तो विचारों का संसार दिखाई पड़ेगा। इसमें तो पकड़ने योग कुछ हो भी कैसे सकता है? आए बुरे विचार, जाएं बुरे विचार, आए भले विचार, जाएं भले विचार, आने देना, जाने देना। तुम परेशान ही मत होना, तुम चिंता ही मत लेना। तब तुम चकित होकर पाओगे ये जो अनित्य भावना है, इसके आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती। ध्यान पैदा होता है अनित्य की धारणा में। इसलिए सारे ज्ञानियों ने संसार अनित्य है इस पर बहुत जोर दिया है। और बुद्ध का जोर तो अतिशय है। बुद्ध ने तो जोर पूरे अंतिम तर्क तक पहुंचा दिया। बुद्ध ने यही नहीं कहा कि संसार अनित्य, बुद्ध ने कहा तुम भी अनित्य हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा संसार अनित्य है, लेकिन तुमसे कहा लेकिन तुम बचोगे, आत्मा बचेगी। बुद्ध ने कहा यहां कुछ भी नहीं बचेगा, ना ये बाहर का बचेगा ना कुछ भीतर का बचेगा, यहां कुछ बचता ही नहीं। इसको समझने की कोशिश करना। यहां बचना होता ही नहीं, यहां बहाव ही बहाव, यहां सब बह रहा है, तुम भी बह रहे, संसार भी बह रहा है। इस बहाव के बीच ठहरने की कोई जगह ही नहीं, कोई शरण स्थल नहीं। इस बात की प्रज्ञा। सव्वे संखारा अनिच्चाति यदा पग्नाय पश्यति। इस बात का तुम्हें दर्शन हो जाए, इसका बोध हो जाए तो ध्यान लगेगा। तब सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। निबिदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। बुद्ध कहते ये है विशुद्धि का मार्ग। ध्यान यानी विशुद्धि। एस मग्गो विशुद्धिया, पहला सूत्र, पहला चरण इस विशुद्ध होने के मार्ग का कि सब संसार अनित्य है। दूसरा सूत्र सव्वे संखारा दुखाती। यह संस्कार दुख रूप है, यह सारा संसार दुख रूप है। इसमें अगर जरा सी भी आशा रखी कि शायद कहीं थोड़ा बहुत सुख छिपा हो, तो उतनी आशा के सहारे ही ध्यान अटक जाएगा। तुमने अगर सोचा कि ये विचार आए हैं, इनमें से एकांत को चुन लूं जो अच्छा है, शुभ है, सहयोगी है, कल्याणकारी है,
शायद इससे लाभ होगा, बाकी को छोड़ दूं, 99 छोड़ दूं, एक को पकड़ लूं। तो बुद्ध कहते हैं एक के पीछे बाकी 99 कतार बांध के खड़े हो जाएंगे। वो एक भीतर आया कि बाकी भी भीतर आ जाएंगे। तुमने द्वार एक के लिए खोला कि सब भीतर आ जाएंगे। द्वार बंद करना हो तो पूरा ही बंद कर देना, इसमें जरा भी पक्षपात मत करना। अगर तुमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा सुख मिल जाए शायद, तो फिर तुम अटके रहोगे। नहीं, सुख यहां है ही नहीं। बुद्ध का इस पर जोर बड़ा प्रगाढ़ है। सव्वे संखारा दुखाती, ये सारा संसार दुख रूप है। ये सारा संसार बस दुख ही दुख है। यहां सुख की एक किरण भी नहीं। यहां कोई आशा ना रखो। जिस दिन सारी आशा निराशा हो जाती, उसी दिन ध्यान का अंकुर फूटने लगता है। ध्यान का अंकुर नहीं फूट रहा क्योंकि तुम्हारी आशाएं ध्यान के बीच पर पत्थर की तरह बैठी। सब संसार दुख है। यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है। बड़ी अजीब बात बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है कि सब दुख है, उसी दिन दुख से छुटकारा होने लगता है। क्यों? दुख के बांधने की तरकीब यही है कि दुख जब आता है तो पहले तो यही बताता है कि मैं सुख हूं। तुम सुख को पकड़ते हो, दुख को तो कोई पकड़ते ही कहां। तुम सुख को पकड़ते हो, दुख पकड़ में आ जाता है, यह दूसरी बात है। मगर तुम गए थे फूल पकड़ने, कांटे चुभ गए, यह दूसरी बात है। हर कांटा फूल का धोखा देता है। हर कांटे ने विज्ञापन कर रखा है कि मैं फूल हूं। हर कांटे ने प्रचार कर रखा है कि मैं फूल हूं। आओ मेरे पास, देखो कितना सुंदर हूं। और दूर से सभी कांटे फूल जैसे मालूम होते। जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे मुश्किल होती। जब बिल्कुल पास आ जाते हो, जब हटने का उपाय भी नहीं रह जाता, तब कांटा छाती में चुभ जाता है। लेकिन तब बहुत देर हो गई होती। और तो आदमी की मूढ़ता ऐसी है कि एक कांटा चुभ जाता तो वो कहता है एक कांटे ने धोखा दिया, सभी फूल थोड़े झूठ होंगे, ये कांटा झूठ निकला, कहीं और तलाशेंगे। फिर और दूसरे कांटों के भ्रम में पड़ता है। ऐसे भ्रम चलते ही जाते हैं। ये मृग मरीचि का अंत ही नहीं आती, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आदमी अनुभव से कुछ सीखता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं ये सारा संसार दुख है। ऐसा जान लेने से ही दुख से छुटकारा हो जाता है। जहां जहां सुख हो जान लेना, वहां वहां दुख होगा। जहां जहां सुख दिखाई पड़े, बहुत गौर से आंख गड़ा के देखना, वहां तुम दुख को छिपा हुआ प्रतीक्षा करते पाओगे। यही विशुद्धि का मार्ग है। अथ निबदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। और तीसरा सूत्र, सब्बे धम्मा अनत्तानि, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सब धर्म पंच स्कंध अनात्म है। यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सब दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। यह बुद्ध की अनूठी बात है। इस बात को बुद्ध ने मनुष्य जाति को पहली दफा कहा। उनके पहले बुद्ध पुरुष हुए, लेकिन किसी ने यह बात इस तरह नहीं कही थी। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। बुद्ध कहते हैं ना तो पदार्थों में कोई आत्मा है, न तुम में कोई आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है कोई शाश्वत स्थिर तत्व कहीं भी नहीं है। अशाश्वत है, सब अथिर है। न तो पदार्थ में कोई चीज स्थिर है और न तुम में कोई चीज स्थिर है। इस अथिरता को परिपूर्ण रूप से देख लेने का नाम है अनात्म को समझ लेना। आत्मा कहीं भी नहीं। अगर यह दिखाई पड़ने लगे कि आत्मा कहीं भी नहीं है, सभी कुछ स्कंध मात्र हैं, जोड़ मात्र हैं, तो मनुष्य दुख से पार हो जाता। और ये तीन सूत्र विशुद्धि के सूत्र हैं। अनित्य है सब दुख से भरा है और कहीं भी कोई आत्मा नहीं। जरा सोचो, अगर ये तीन सूत्र तुम्हारे ख्याल में आ जाएं तो फिर क्या बाधा रह जाएगी ध्यान में। और अगर बाधा आती हो
तो समझ लेना कि इन 3 सूत्रों में कहीं कोई कमी रह गई। तो पहले ये 3 भावनाएं, फिर ध्यान। अनूठा प्रयोग है ये। और जितने लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए, उतने लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए। न कृष्ण के द्वारा, न महावीर के द्वारा, न क्राइस्ट के द्वारा, न मोहम्मद के द्वारा, न जरथुस्त्र के द्वारा, न लाओत्सु के द्वारा। इतने लोग कभी भी किसी और व्यक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए जितने लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए। ऐसा लगता है कि बुद्ध ने ठीक चाबी पर हाथ रख दिया। मगर ये 3 भावनाएं कठिन है। संभालते संभालते संभलती, आते आते आती, एकदम से नहीं आ जाती। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट। नया भिक्षु आता, उसे भेज देते मरघट। 3 महीने मरघट पे बैठ के ध्यान कर। लाशें आती, मुर्दे लाए जाते, जलाए जाते, हड्डियां पड़ी हैं, खोपड़ियां पड़ी हैं। जो कल तक जिंदा था वो आज राख होके पड़ा है, भिक्षु बैठा है और ये 3 धारणाएं कर रहा है। सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति। ये 3 भावनाएं कर रहा है बैठा बैठा। जब किसी की लाश चल रही तो वो ये भावना कर रहा है, यहां सब अनित्य है, यहां सब दुखपूर्ण है, यहां कहीं कोई आत्मा नहीं। यहां कहीं कोई आत्मा नहीं, इसका अर्थ यहां कहीं कोई शरण लेने योग्य स्थल नहीं। यहां सभी व्यर्थ है। इस सारी व्यर्थता के पार चले जाना है, इस सारी व्यर्थता के ऊपर साक्षी हो जाना। बैठा है, रोज मुर्दे आते, सुबह सांझ जलते ही रहते, मरघट पे कोई ना कोई जलता ही रहता। मुर्दों को जलते देखते 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 ऐसा भी दिखाई पड़ने लगता कि एक ना एक दिन मैं भी जलूंगा, ऐसे ही जलूंगा। क्या पकड़ूं, किस लिए पकड़ूं? इस शरीर की यह गति हो जाने वाली है। इसको अपने परिजन, जिनको मैं कहता हूं, वे ही कंधे पर रख के ले आएंगे और आग में समर्पित कर जाएंगे। पीछे कोई बैठेगा भी नहीं कि क्या होता होगा मेरे प्राण प्यारे का। भिक्षु बैठा देखता, आग बुझ जाती, जानवर आ जाते, बचे खुचे अंगों को तोड़ लेते, गर्दन ले भागते, हाथ ले भागते। ऐसा मेरा भी होगा, ऐसा होने ही वाला है। जिनको हम प्रिय कहते हैं उनका संग साथ भी तब तक है जब तक जीवन। इधर जीवन गया, वहां सब प्रेम मैत्री सब संबंध गए। जिन्होंने बड़ी साज संभाल की थी देह की, वे ही उसे अर्थी पर रख गए। बैठे भी नहीं थोड़ी देर, रुके भी नहीं थोड़ी देर। दुनिया में और 1000 काम है। तुम देखते ना, कोई आदमी मर जाता, कितने जल्दी अर्थी बांधी जाती। घर के लोग रोने धोने में लग जाते हैं, पास पड़ोस के लोग जल्दी से अर्थी बांधने लगते हैं। साथ तो देना ही चाहिए। उठी अर्थी, चली अर्थी, 2-4 दिन में रोना धोना पीटना सब बंद हो जाता, संसार अपनी जगह चलने लगता। ऐसा भिक्षु बैठा देखता रहता, ध्यान करता रहता। और बुद्ध ने कहा था, स्मरण करते रहना, सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनित्ताति। सोचते रहना, यहीं कुछ स्थिर नहीं, कुछ ठहरा हुआ नहीं, कहीं कोई आत्मा नहीं, कहीं कोई सुख नहीं। ये सब स्वप्नवत है, और स्वप्न भी दुख स्वप्न है। ऐसा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। बुद्ध ने कहा, जब तक ये 3 धारणाएं गहरी ना उतर जाएं तब तक लौटना मत। ये 3 धारणाएं गहरी हो जाती तो ध्यान बड़ा सुगम हो जाता। बुद्ध ने ध्यान की बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था की थी। ये सूत्र संदर्भ का पूर्वार्ध था। अब उत्तरार्ध। भगवान से नवदृष्टि ले उत्साह से भरे वे भिक्षु पुनः अरण्य में गए। उनमें से सिर्फ एक जेतवन में ही रह गया। 499 गए इस बार, पहले 500 गए थे। एक रुक गया। वह आलसी था और आस्थाहीन भी। उसे भरोसा नहीं था कि ध्यान जैसी कोई स्थिति भी होती। वो तो सोचता था ये बुद्ध भी न मालूम कहां की बातें करते। कैसा ध्यान,
आलस्य की भी अपनी व्यवस्था है, तर्क की। आलस्य भी अपनी रक्षा करता है। आलसी यह ना कहेगा कि होगा, ध्यान होता होगा, मैं आलसी हूं। आलसी कहेगा ध्यान होता ही नहीं, मैं तो तैयार हूं करने को, लेकिन ये ध्यान इत्यादि सब बातचीत है, ये कुछ होता नहीं। आलसी ये ना कहेगा कि मैं आलसी हूं इसलिए परमात्मा को नहीं खोज पाता। आलसी कहेगा परमात्मा है कहां, होता तो हम कभी का खोज लेते, है ही नहीं तो खोजें क्या, और चादर तान के सो रहता है। आलस्य अपनी रक्षा में बड़ा कुशल है, बड़े तर्क खोजता है। बजाय इसके कि हम ये कहें कि मेरी सामर्थ्य नहीं सत्य को जानने की, हम कहते हैं सत्य है ही नहीं। बजाय इसके कि हम कहें कि मैं जीवन में अमृत को नहीं जान पाया, हम कहते हैं अमृत होता ही नहीं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा ईश्वर मर गया है ही नहीं। नास्तिक अक्सर आलस्य के कारण नास्तिक होता है। आस्तिकता उपद्रव मालूम होती। आस्तिकता का मतलब यह हुआ ईश्वर को स्वीकार किया तो अब एक चुनौती आ गई। ईश्वर को माना कि है तो अब खोजना पड़ेगा। न मालूम खोज कितना समय ले, कितना कंटकाकीर्ण हो मार्ग, कितने पहाड़ी चढ़ाव हो, पता नहीं कितना श्रम करना पड़े। ईश्वर को स्वीकार करने में ही तुम्हारे आलस्य की मौत होने लगती। बजाय आलस्य को मारने के यही उचित है कि कह दो ईश्वर मर गया। ईश्वर को मारना ज्यादा आसान, आलस्य को मारना ज्यादा कठिन, अपने को मारना ज्यादा कठिन। ईश्वर को मार देना सुगम सी बात है, कह दिया, बात खत्म हो गई। दुनिया में जो लोग नास्तिक हैं उनमें से अधिक लोग नास्तिक नहीं हैं, मात्र आलसी। इसका मतलब तुम यह मत समझना कि तुम नास्तिक नहीं हो, आस्तिक हो तो तुम आलसी नहीं हो। आलस्य बड़ा अद्भुत है, ये नास्तिकता में भी शरण खोज लेता, आस्तिकता में भी। आस्तिक कहता है हां जी ईश्वर है, अब और क्या खोजना, हम तो स्वीकार ही करते, हम तो मानते ही हैं कि उसी ने बनाया, सब उसी का खेल है, वही खिलवा रहा है, जब तक खिलवाएगा खेलेंगे। और आदमी के किए क्या होता, जब उसकी मर्जी होगी उसका प्रसाद बरसेगा तो सब हो जाएगा। वो ना बुलाए तब तक कहीं कोई जाता, अपनी खोज से क्या होगा, उसकी कृपा होगी तब सब होगा। ये भी आलस्य है। नास्तिक ईश्वर नहीं है ऐसा कह के अपनी आलस्य को बचा लेता। आस्तिक ईश्वर है, बिना खोजे, बिना सोचे, बिना चुनौती स्वीकार किए स्वीकार कर लेता। इस स्वीकार में भी आलस्य है। वो कहता है जी मंदिरों में है, मस्जिदों में, और कभी कभी जाके पूजा भी कराते हैं, धर्म उत्सव आता है तो प्रार्थना भी कर लेते हैं। हम तो मानते हैं आस्तिक है, मगर ना आस्तिक खोजता ना नास्तिक खोजता, दोनों बेईमान हैं। धार्मिक आदमी और ही तरह का होता। धार्मिक आदमी कहता है मैं खोजूंगा, मैं यात्रा पर निकलूंगा, कितने ही दूर हो सत्य लेकिन जाऊंगा, क्योंकि इस जीवन को व्यर्थ चीजों में गंवाने में क्या सार है, इसे मैं सत्य की खोज पर समर्पित करूंगा। समर्पित जीवन होता है धार्मिक का, खोज का जीवन होता है धार्मिक का, अन्वेषण का अभियान होता है उसके जीवन में। कितने ही उत्तुंग पर्वतों पर बैठा हो सत्य, जाऊंगा, मिट जाऊं मार्ग में भला, लेकिन यहां बैठे बैठे कोई प्रयोजन नहीं। वो जो एक भिक्षु था वो रुक गया, आलसी था, आस्थाहीन भी था, लेकिन उसने अपने मन में सोचा ध्यान जैसी कोई स्थिति होती नहीं, ये बुद्ध पुरुष भी न मालूम कहां की बातें करते। प्रत्येक रोग अपनी रक्षा करता है, सावधान, हर रोग अपनी रक्षा करता है। हर रोग तरकीबें जुटाता है कि तुम कहीं औषधि न खोज लो। अरण्य में गए भिक्षु उद्योग करते हुए शीघ्र ही ध्यान के अनुभव से मंडित होकर भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। उनके व्यक्तित्व और हो गए थे, उनकी मुख आकृतियां और हो गई थी, एक सौंदर्य और एक ज्योति उन्हें घेरी हुई थी। अंधा भी देख ले, बहरा भी सुन ले,
जो नहीं समझता वो भी पहचान ले, ऐसी उनकी दशा थी। ध्यान मंडित हो वे वापस लौटे। वे 499 भिक्षु एक नए ज्योतिर्प्रवाह की तरह वापस लौटे। उनकी सुगंध बदल गई थी, उनके मुखौटे गिर गए थे, उनके झूठ गिर गए थे, उनके विचार विसर्जित हुए थे, वे शांत हुए थे। शून्य का उन्हें स्वाद लगा था, शून्य की तरंग उठी थी। वे नए होकर आए थे, उनका पुनर्जन्म हुआ था। उनकी चाल और थी, ढाल और थी, उनकी सारी शैली बदल गई थी। जिनने उन्हें पहले जाना था वो शायद पहचान भी ना पाते कि ये वही व्यक्ति है। सिर्फ रंग रूप वही रह गया था। उतना ही फर्क हो गया था जैसे कि बुझे दिए में और जले दिए में होता। बुझा दिया मिट्टी का दिया, तेल भरा हो, बाती भी अटकी हो, मगर बुझा है। जला दिया वही का वही है, एक अर्थ में मिट्टी वही है, तेल वही है, बाती वही है, लेकिन एक अभिनव घटना घट गई, एक ज्योति उतर आई है। ये आत्मवान होकर लौटे थे। ध्यान का दिया जलता है तो मनुष्य के जीवन में जो क्रांति घटती है वैसी और कोई क्रांति नहीं। उन्होंने आकर आज जैसी भगवान की वंदना की वैसी कभी ना की थी, वैसी कभी करते भी कैसे। आज पहली बार भगवान के चरणों में झुके। आज झुकने के लिए कुछ कारण था। अब तक तो जो था औपचारिक रहा होगा। झुकना चाहिए, झुकते थे। आज झुकना चाहिए कि बात ही ना थी। आज तो चाहते भी कि ना झुकें तो भी रुक ना सकते थे। क्रांति घटी थी, स्वाद लगा था, अनुभव हुआ था। आज दिखाई पड़ा था बुद्ध का वास्तविक रूप। उन्हें दिखाई ही तब पड़ता है जब कुछ ज्योति तुम्हारे भीतर भी आ जाए। कुछ तुम कृष्ण में हो जाओ तो कृष्ण समझ में आते, कुछ तुम बुद्ध में हो जाओ तो बुद्ध समझ में आते। बुद्ध जैसे जब तक न हो जाओ कुछ, तब तक कैसे बुद्ध को पहचानो। ध्यान ने उन्हें भी भगवत्ता की थोड़ी सी झलक दे दी थी। आज भगवान को पहचान सकते थे। अब तक तो मान्यता थी, लोग कहते थे भगवान है तो वो भी कहते थे भगवान है, मगर भीतर तो कहीं संदेह रहा ही होगा। संदेह इतनी आसानी से जाता भी कहां। भीतर तो कहीं ना कहीं छिपी तल पर कोई कहता ही रहा होगा कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है। दिखते तो जैसे और आदमी वैसे ही, फिर कौन जाने, फिर क्या इनके भीतर हुआ है, हम कैसे पहचाने। जब अपनी ज्योति भी जल जाती तब पहचान आती, तब भाषा हमारे हाथ में होती। ये बुद्ध की भाषा सीख कर लौटे थे, ध्यान सीख कर लौटे थे। उन्होंने आकर आज जैसी भगवान की वंदना की, जैसे नाचे होंगे, जैसे आह्लादित उत्सव मनाया होगा। आज जाने होंगे इस आदमी की करुणा कितनी प्रगाढ़ है। आज जाने होंगे कि यह अगर न होता तो हम कभी जागते ही ना, जन्मों जन्मों तक न जागते। जागना हो ही नहीं सकता था, इस आदमी ने हमें जगा दिया। अगर यह ना होता तो हम सोए ही रहते, सोए ही रहते, कोई आशा न थी। और यह आदमी रोज रोज चिल्लाता रहा, सुबह सांझ दोपहर, ध्यान ध्यान ध्यान। हमने कभी सुना नहीं। और भी कितने हैं करोड़ों जिन्होंने नहीं सुना। आज उनको लगा होगा हम कितने धन्यभागी और दूसरे कितने अभागे। आज तुलना का उपाय था, आज तराजू हाथ में थी, आज बात तौली जा सकती थी। ऐसी वंदना उन्होंने कभी ना की थी। आह्लाद, अनुग्रह, उत्सव से भरे उनके हृदय गदगद थे। आज बहे जाते थे अनुग्रह के भाव से। रखा होगा सिर बुद्ध के चरणों पर, बहे होंगे आंसू आनंद के। कहने को तो कुछ भी ना था, शब्द तो छोटे हैं। मौन निवेदन किया होगा। यह वंदना औपचारिक न थी। आज पहली दफा वे शिष्य हुए और आज पहली दफा बुद्ध गुरु हुए। आज पहली दफा गुरु शिष्य का संबंध बना, सेतु बना। आज तार जुड़े, आज हृदय से हृदय एक हुआ। वस्तुतः पहली बार ही उन्होंने भगवान को जाना और पहचाना था। अपने भीतर का भगवान न पहचान में आए
तो अपने से बाहर का भगवान कैसे पहचान में आ सकता है? भगवान ने उनसे बड़े ही मधुर वचनों में कुशल क्षेम पूछा। यह स्वाभाविक ही था। वे अपना संकल्प पूरा करके लौटे थे। उनकी साधना ने एक महत्वपूर्ण मंजिल पूरी कर ली थी। जीवन की सबसे बड़ी संपदा का अनुभव शुरू हुआ था। उनके बीज अंकुरित हुए थे। कठिन को उन्होंने श्रम से सरल कर लिया था, असंभव को संभव बनाया था। निश्चय ही ध्यान से असंभव कुछ भी नहीं, ध्यान से ज्यादा असंभव कुछ भी नहीं। और जिस दिन ध्यान संभव हो जाता उस दिन सब संभव हो गया। तुम सब कमा लो, तुम सब इकट्ठा कर लो, तुम सारे पृथ्वी के मालिक हो जाओ, तुम दरिद्र हो, दरिद्र ही मरोगे। तुम ध्यान कमा लो और सब छूट जाए, कोई चिंता नहीं। तुम समृद्ध हो गए, तुम सम्राट हो गए, और तुम्हारे पास संपदा ऐसी आई जिसे मौत भी न छीन सकेगी। भगवान ने बड़े ही मधुर वचनों में उनसे कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने भगवान की सुनी थी। वे भगवान की सुनकर तीर की तरह ध्यान के लक्ष्य की तरफ गए थे और लक्ष्य वेध कर लौटे थे। स्वभाव था गुरु हर शिष्य की उपलब्धि में आनंदित होता है। उतना ही आनंद गुरु को फिर मिलता है जितना स्वयं के बोध में मिला था। हर बार जब गुरु का एक शिष्य बोध को उपलब्ध होता है तो फिर जैसे उसका बोध वापस लौटता। जैसे मां बेटे को देख के प्रसन्न होती कि बेटा सफल हुआ, जैसा बाप बेटे को देख के प्रसन्न होता है कि बेटा बड़ा हुआ। ये तो छोटी तुलनाएं, छोटी उपमाएं। गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो बेटा बाप मां बेटे से बहुत बड़ा है, अनंत गुना बड़ा है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक भेद ही नहीं है। जब देखा होगा अपने इन पुत्रों को ज्योतिर्मय दिए की तरह आते, ज्योतियों का एक जुलूस जैसे आया हो, देखा होगा खिले इनके फूलों को, तो बुद्ध आनंदित हों ये स्वाभाविक है, परम आनंदित हों ये स्वाभाविक है। एक विजय यात्रा पूरी करके ये शिष्य वापस लौटे थे। लेकिन वह एक भिक्षु जो जेतवन में ही रह गया था, यह सब देखकर जल भुन गया। उसे बड़ी ईर्ष्या की लपटें पैदा हुई। उसमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भयंकर रूप से फुफकार मारने लगी। उसने सोचा, अरे शास्ता इनके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते और मेरी तरफ देखते भी नहीं, और इनसे बड़ी मिठास से कुशलक्षेम पूछ रहे और मुझसे कभी बोलते भी नहीं। जान पड़ता है कि ये ध्यान पा गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज ही ध्यान पाकर भगवान से बातचीत करूंगा। ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, अहंकार के कारण वह ध्यान पाना चाहता था, ईर्ष्या के कारण वह ध्यान पाना चाहता था, स्पर्धा के कारण वह ध्यान पाना चाहता था, और ध्यान के मार्ग में इनसे बड़ी बाधाएं नहीं। और वह चाहता था आज का आज हो जाए। वो चाहता था कल सुबह मैं भी ऐसा ही आऊं ज्योतिर्मय, और भगवान मुझसे भी ऐसी ही कुशलक्षेम पूछे। मगर ये कारण ही गलत थे। एक क्षण में भी कभी ध्यान हो सकता है, लेकिन कारण ही गलत थे, तब तो जन्मों में भी नहीं हो सकता। इन कारणों के आधार पर तो ये भिक्षु अनंत जन्मों तक भी चेष्टा करे तो भी इसका दिया जलेगा नहीं, इसका फूल खिलेगा नहीं। वह रात भर ध्यान की कोशिश करता रहा। कभी बैठकर ध्यान किया, कभी खड़े होकर ध्यान किया, बैठकर भी नहीं लगा, खड़े होकर भी नहीं लगा, नींद भी आने लगी, क्रोध भी आने लगा,
ईर्षा और घना धुआं उठाने लगी। कभी चलकर ध्यान किया कि कहीं नींद ना आ जाए, सुबह के पहले ध्यान कर ही लेना था। जैसे जैसे रात बीतने लगी, नींद जोर पड़ने लगी, वैसे वैसे और पगलाने लगा वो भिक्षु। वो बिहार में चलता हुआ चारों तरफ रात के अंधेरे में। बुद्ध दो तरह के ध्यान कहे हैं, एक बैठकर और एक चलकर। चलने वाले ध्यान का नाम है चंक्रमण। तो बैठ के करे तो नींद लग जाए, तो वो चल चल के ध्यान करने लगा, दौड़ने लगा, क्योंकि चलते चलते भी नींद के झपके आने लगे और सुबह के पहले पूरा कर लेना है। रात भर का जागरण और जलन की ऐसी दशा और अहंकार का ऐसा आहत भाव और अहंकार की ऐसी प्रबल चेष्टा कि कल सुबह सिद्धि कर देना कि न केवल मेरा दिया जल गया बल्कि और दूसरों से ज्यादा प्रज्वलित है, बड़ी मेरे दिए की लौ है। सुबह होने के पहले ही वो करीब करीब पागल सी अवस्था में हो गया। एक पत्थर पर गिर पड़ा जिससे उसके पैर की एक हड्डी टूट गई। उसकी चीख सुनकर सारे भिक्षु जाग गए, भगवान भी जाग गए। उस भिक्षु पर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे कहा, भिक्षु, यह तो ध्यानी होने का मार्ग नहीं, और गलत कारणों से कोई कभी ध्यान को उपलब्ध होता भी नहीं। जाग, होश में आ, ध्यान हो सकता है, लेकिन बीज को ठीक भूमि चाहिए। पत्थरों पर रख देगा बीज को तो ध्यान नहीं होगा। ऐसी जगह बीज को फेंक देगा जहां जल अनुपलब्ध हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा। अहंकार पर ध्यान को अंकुरित करना चाह रहा है। पत्थर पर शायद कभी बीज अंकुरित हो जाए, लेकिन अहंकार के पत्थर पर ध्यान कभी अंकुरित नहीं होता। ध्यान की तो मौलिक शर्त है निरअहंकार भाव, अनत्ता भाव, अनात्म भाव। और ईर्षा के कारण तू ध्यान करना चाहता, तुझे ध्यान से कोई प्रयोजन ही नहीं है। दूसरों को ध्यान हो गया मुझसे पहले, ये तेरी अड़चन है। जब तक दूसरों पर नजर है तब तक तो कोई अकेला भी नहीं हो सकता। ध्यान की तो बात ही अलग है। भीड़ खड़ी रहेगी, दूसरा खड़ा रहेगा। प्रतिस्पर्धा जब तक हो तब तक एकांत कैसे बनेगा? एकांत तो तभी बन सकता है जब दूसरे को हमने बिल्कुल विदा कर दिया, भूल ही गए, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। ध्यान तो ऐसी दशा है जब इस संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं, न किसी के आगे होना, न किसी के पीछे होना। जब तुम इस संसार में किसी से अपनी तुलना ही नहीं करते हो तभी ध्यान घट सकता है। ख्याल रखना, ध्यान की यात्रा में भी प्रतिस्पर्धा पकड़ लेती, जैसे धन की यात्रा में पकड़ती। किसी ने बड़ा मकान बना लिया तो तुम जले कि मैं भी बड़ा मकान बनाऊं, चाहे तुम्हें जरूरत हो चाहे ना हो। किसी ने शादी में लाख रुपए खर्च किया तो तुम पागल हो गए कि 2 लाख खर्च करने ही पड़ेंगे अपने बेटी की शादी में, इज्जत का सवाल है। चाहे दिवाला निकल जाए लेकिन ये 2 लाख तो करने ही पड़ेंगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कार से उतरी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मुल्ला भागा हुआ आया, पंखा किया, पानी छिड़का, होश आया तो पूछा बात क्या है? तो उसने कहा इतनी गर्मी। तो मुल्ला ने कार की तरफ देखा और कहा कि भगवान तो खिड़की के कांच क्यों नहीं खोले? उसने कहा कैसे खोलती? क्या मोहल्ले भर में बदनामी करवानी है कि अपने पास गाड़ी है जो एयर कंडीशन नहीं? तो कांच की खिड़कियां बंद रखे, चाहे प्राण निकल जाए, मगर मोहल्ले में यह बदनामी तो नहीं होनी चाहिए कि एयर कंडीशन गाड़ी नहीं है मुल्ला के पास। ऐसे ही हम जी रहे हैं, ऐसे हम संसार में जीते हैं। ये संसार में तो ठीक ही है, लेकिन ऐसे ही तो हम ध्यान में भी जीने लगते, ऐसे ही हम सन्यास में भी जीने लगते। वहां भी प्रतिस्पर्धा कि कोई मुझसे आगे न निकल जाए, कि कौन पीछे है कौन आगे है, बड़ी चिंता लगी रहती। तो फिर ध्यान कभी फलित ना होगा। तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही, उत्थान कालम ही अनुत्थानो युवा बलि आलस्यम उपेतो समसन्न संकल्प मनो कुसितो पग्नाय मग्गम अलसोना विंदति
योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरि संख्यो एतम द्वेधा पथम जत्वा भवाय विभवाय चा तत्थतानम निवेश्य यथा भूरि पवुद्धति वनम छिंदत मा रुक्षम वनतो जायती भयम छेत्वा वनंच वनथंच निब्बना होत भिक्खवो। जो उद्योग करने के समय उद्योग न करने वाला है, जो युवा और बली होकर भी आलस्य से युक्त होता है, जो संकल्प रहित है और दीर्घ सूत्री है, वह आलसी पुरुष प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं करता है। जब समय हो उद्योग करने का तो उद्योग करना चाहिए। ठीक समय था जब ये 500 भिक्षु जा रहे थे अरण्य को, तू भी गया होता। तब इनकी इतनी बड़ी तरंग थी, उस तरंग में शायद तू भी तिर गया होता। तब एक मौसम आया था ध्यान का, वो सारा जंगल ध्यान से भर गया होगा, जैसे वसंत आता है और फूल खिल जाते हैं। ऐसे ये 500 भिक्षु ध्यान कर रहे थे, इनके ध्यान की तरंगें पैदा हो रही थी। तब तो तू गया नहीं पागल। जब समय था, ऋतु आई थी, जब वसंत आया था। ऐसा मुश्किल से होता है जब 500 लोग एक साथ ध्यान करने किसी जंगल में प्रविष्ट हुए हो। उस जंगल की पूरी हवा बदल जाती, उस जंगल की तरंग बदल जाती। उस तरंग में तो कभी कभी यह भी हो जाता है कि पशु पक्षी भी ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं, कभी कभी पौधे भी ध्यान को उपलब्ध हो जाते। अनहोनी घट सकती थी, असंभव संभव हो सकता था। इतना बड़ा प्रवाह था। तब तो तू गया नहीं। जब उद्योग करना था तब उद्योग ना किया। युवा है तू, बली है तू, और आलस्य से युक्त है और आलस्य के लिए तर्क खोजता है। तब तो तूने यह सोचा कि ध्यान इत्यादि होता कहां है। तब तो तूने अपने को बचा लिया, अपने को बंद कर लिया। तब तो तूने अपनी संकल्प रहितता ना देखी। जब संकल्प का क्षण आया था और जब इतने लोग संकल्प कर रहे थे, तब भी तेरे भीतर संकल्प की चोट न पड़ी कि इतने लोग जाते हैं, जरूर कुछ होगा, मैं भी जाऊं, एक प्रयोग तो करके देखूं। और बुद्ध कहते हैं तो झूठ तो ना कहते होंगे। और तुम ध्यान करो या ना करो, इससे बुद्ध को क्या मिलता है? कहते हैं तो कुछ बात होगी सार की, और रोज रोज कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं, वही वही कहते हैं, तो जरूर कुछ बात होगी। तूने मुझे तो देखा होता, मेरी तरफ तो देखा होता, वो भी तूने ना किया। तूने सोचा ध्यान इत्यादि होता कहां है। ये 499 लोग जाते थे, इनकी भी बुद्धि पर तूने जरा भरोसा ना किया। तूने अपने आलस्य पर भरोसा किया। आलसी पुरुष ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। श्रम की क्षमता चाहिए, संकल्प का बल चाहिए। योग से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और अयोग से प्रज्ञा का क्षय होता है। उत्थान और पतन के इन दो भिन्न मार्गों को जानकर जिस तरह प्रज्ञा बढ़े उस तरफ अपने को लगाना चाहिए। योग का अर्थ होता है तुम्हारी सारी शक्तियां युक्त हो जाएं, संयुक्त हो जाएं, एक हो जाएं। आलसी की सारी शक्तियां बिखरी होती। आलसी का एक हिस्सा एक तरफ जाता, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ जाता। आलस्य के त्याग के साथ ही व्यक्ति की शक्तियां इकट्ठी होती, एकजुट होती, केंद्रित होती, एकाग्र होती। योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरि संख्यो। और योग से ही कुछ पाया जाता है। प्रज्ञा जगती है, अयोग से खो जाती है। अयोगी बुद्धिहीन हो जाता है। बुद्धिमत्ता तो जगती तभी जब तुम्हारा सारा जीवन इकट्ठा, एकजुट, एक चीज पर आरूढ़ हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर एक संकल्प का उदय होता है और सारी वासनाएं और सारी इच्छाएं उसी एक संकल्प के चरणों में समर्पित हो जाती, तब योग पैदा होता है। योग से प्रज्ञा उत्पन्न होती, अयोग से प्रज्ञा का क्षय होता है। और ये दो ही मार्ग हैं बुद्ध ने कहा। ठीक से जानकर जिस पर प्रज्ञा बढ़े उस मार्ग पर जाना चाहिए। और अंतिम सूत्र उन्होंने कहा, भिक्षुओं वन को काटो, वृक्ष को नहीं। वन से भय उत्पन्न होता है, वन और झाड़ी को काट के निर्वन हो जाओ। बड़ा अजीब सूत्र है ये, समझना इसे। बुद्ध ने कहा वन को काटो, वृक्ष को नहीं।
अक्सर हम वृक्षों को काटते। मेरे पास कोई आता, वो कहता मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं क्रोध से कैसे मुक्त हो जाऊं। कोई आता है वो कहता है मैं बहुत लोभी हूं, लोभ से कैसे मुक्त हो जाऊं। कोई आता है वो कहता है मोह बहुत सताता मुझे, मोह से कैसे मुक्त हो जाऊं। कोई आता है वो कहता है काम वासना बहुत पकड़ती, इससे कैसे छुटकारा हो। ये एक एक वृक्ष को काटने में लगे। क्रोध को काट भी लोगे तो कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि क्रोध जब कट जाएगा तब तुम पाओगे कि जो ऊर्जा क्रोध में जाती थी वो लोभ में जाने लगी। लोभ को किसी तरह संभाल लोगे तो पाओगे कि जो लोभ में जाती थी ऊर्जा वो काम में जाने लगी। मूल तो वहीं के वहीं है। ये पूरा जंगल कटना चाहिए, इसमें एक वृक्ष के काटने से कुछ भी ना होगा। जंगल को काटने का उपाय ध्यान है, लेकिन लोग एक एक वृक्ष से उलझते। कोई कहता क्रोध से छुटकारा हो जाए तो बस सब ठीक, कोई कहता काम से छुटकारा हो जाए तो सब ठीक। ये अलग अलग वृक्ष हैं, ये सारे वृक्ष एक चीज से ही जुड़े हैं, और वो एक चीज है गैर ध्यान की अवस्था, अयोग की अवस्था। योग को उपलब्ध व्यक्ति, ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति पूरे जंगल को काट डालता है, इकट्ठा काट डालता है। भिक्षुओं वन को काटो, वृक्ष को नहीं। एक एक बीमारी से मत उलझो, सारी बीमारियों का जो मूल है उससे इकट्ठी टक्कर ले लो, नहीं तो तुम बीमारियां बदलते रहोगे, कभी स्वस्थ ना हो सकोगे। जो सारी बीमारियों के भीतर मूल कारण है वो है गैर ध्यान की अवस्था, बेहोशी की अवस्था, नींद की अवस्था, प्रमाद की अवस्था, मूर्छा। उस मूर्छा को काट डालो, पूरा जंगल कट जाएगा। क्रोध ही नहीं कटेगा, मोह भी कट जाएगा, लोभ ही नहीं कटेगा, काम भी कट जाएगा, सब कट जाएंगे। तुम पूरे जंगल को जला डालो। भिक्षुओं वन को काटो, वृक्ष को नहीं। वन से भय उत्पन्न होता है, वन और झाड़ी को काट के निर्वन हो जाओ। तुम्हारे भीतर जिस दिन ध्यान आ गया, सब गए, काम लोभ मद मत्सर सब विचार गए, सारे जंगल का जंगल चला गया, निर्वन हो गए। ऐसे हो गए जैसे खाली आकाश जब बदलियां विदा हो जाती। निर्विचार चैतन्य, और निर्विचार चैतन्य ही ध्यान है। आज इतना है।